वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। जहाँ तक लेन का हिसाब है 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 1070 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटिया बागड़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5,200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 125 किलोमीटर जो काम हुआ है, चंपायत में 10 किलोमीटर, लोहाघाट में 10 किलोमीटर। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोटा, अमोड़ी, बस्तिया, गोट सहित 60 स्थानों पर जो लैंडस्लाइड होती है, लोग मरते हैं, हमने इसके लिए स्पेशल डिवीजन खोला है। और अब टेंडर ऐसा निकाला है कि लैंडस्लाइड होगी तो जिसने काम किया उसकी जिम्मेदारी होगी। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई और अब 60 स्थानों पर लैंडस्लाइड भूस्खलन जहां होता था उसमें हम अभी ये काम करेंगे और इसके लिए 355 करोड़ हमने दिए हैं। ये 4 धाम योजना में विशेष रूप से टोटल 825 किलोमीटर की योजना है। 609 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हुआ है। 72 किलोमीटर में सड़क में ब्रिज और टनल का काम तेजी से चल रहा है। 98 किलोमीटर के काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण थोड़ा सा नए अलाइनमेंट करके हम काम कर रहे हैं। शेष कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि इसी समय आचार संहिता लगाने के पहले प्रधानमंत्री से यात्रा कराएं, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार बताया उसके कारण ये करने में थोड़ी दिक्कत आई है। जी 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 स्टार्ट है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। तो क्या नितिन गडकरी की आज की टनकपुर में जो 13 फरवरी को सड़कों के भूमि पूजन को लेकर कार्यक्रम हुआ था, तो ये क्या माना जाए कि भाजपा ने अब केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेताओं की ओर से भी चुनावी बिगुल बजा दिया है? दरअसल ये इसलिए कि फरवरी के जो 4 दिन हैं, 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच, इन 3 दिनों में चंपावत जिले में वीवीआईपी मूवमेंट 3 बार हो चुका है। चंपावत का मुकाम वैसे भी अब देवभूमि उत्तराखंड में सत्ता की धुरी के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र इसी जिले की चंपावत सीट में है। खुद मुख्यमंत्री 10 फरवरी, 11 फरवरी और 13 फरवरी को चंपावत जिले के 4 अलग अलग स्थानों में उनकी मौजूदगी रही। ठाठा से लेकर लोहाघाट और लोहाघाट से फागपुर और आज फागपुर के पड़ोस का टनकपुर। लेकिन
टनकपुर में अकेले मुख्यमंत्री नहीं थे, वहाँ केंद्र के कद्दावर मंत्री, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की भी मौजूदगी थी। गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने टनकपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने टनकपुर में ही 2217 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का जो सड़क से संबंधित थी उसका भूमि पूजन किया। लेकिन इनमें से एक भी उस जिले में नहीं थी जिस स्थान पर वो कार्यक्रम हुआ, यानी कि चंपावत जिले को छोड़ के कुमाऊं मंडल के 5 जिले उसमें शामिल थे। कार्यक्रम केवल कुमाऊं मंडल के टनकपुर में नहीं हुआ, बल्कि हरिद्वार में भी गढ़वाल मंडल के लिए उससे भी बड़ी सौगात के रूप में करीब 30 परियोजनाएं और 4755 करोड़ रुपया की सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। तो उत्तराखंड को कुल मिलाकर 37 परियोजनाएं दी गई हैं जो भविष्य में बनेंगी और लगभग 7,000 करोड़ यानी कि 6,972 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं। इस माध्यम से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार का ये कहना है कि उत्तराखंड को सड़कों की सौगात दी जा रही है। आज जरूर एक ऐलान गुरु गोरखनाथ में रोपवे को लेकर हुआ, इसके अलावा कोई बड़ी चंपावत जिले को लेकर ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई। तो सवाल अब यह है कि आखिर टनकपुर को भूमि पूजन के लिए क्यों चुना गया? क्या यह शिलान्यास सियासत का कोई हिस्सा है, या कहीं पर निगाह और कहीं पर निशाने का है, या विकास के ऐलान से वोटों पर नजर रखी जा रही है? सच्चाई क्या है, विकास या सियासत या दोनों? तो इन पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2 बार विधायक रह चुके हिमेश खरकवाल जी हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके युवा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा हैं। तो पहले दोनों नेताओं का बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। खरकवाल साहब ये बताइए, आखिर कांग्रेस विकास पर सवाल क्यों उठा रही है? 7,000 करोड़ रुपए की 37 सड़कें बनेंगी, भूमि पूजन आज उसका हुआ है। अगर ऐसा होगा तो उससे सड़क निर्माण से रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो ऐतराज क्या है? देखिए ऐतराज नहीं है, सवाल उठाना नहीं, मगर सत्ता प्रतिष्ठान को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। आपने देखा कि इतना तामझाम, इतने लोगों को परेशानी हुई, सड़क रास्ते सब खाली कराए गए, पूरे गांधी ग्राउंड को सजाया गया, सब चीज, और उपलब्धि के नाम पर चंपावत जिला शून्य। आप देखेंगे 2200 करोड़ की जो योजनाओं का भूमि पूजन माननीय मंत्री जी ने किया, उसमें एक चंपावत जिला ऐसा था जिसमें कोई योजना है उसमें शामिल नहीं, मान का जिला उसकी योजना उसमें शामिल नहीं। तो एक ये बड़ी बात थी जो हम सोच रहे थे कि गडकरी जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ बड़ी बातें होंगी, कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। 650 करोड़ की जो टनकपुर की सड़क थी वो अब क्या नाम का 1 इंच भी आगे बढ़ेगी, जिसको हम शुरू करा के गए थे, आज तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, उसकी बात होगी। जिस तरह से एनएच पे आप देख रहे हैं, बीजेपी के भी सहमत करेंगे, जिस तरह से सही जगह पर भी पहाड़ों को काट दिया जा रहा है। मैंने कभी एक वीडियो डाला था, मुझे लगा था कि जबरदस्ती का दुरुपयोग हो रहा है, उस पे एनएच के मामले में भी कुछ माननीय मंत्री भी नहीं बोले। मैं सोचता था पिछली बार थोड़ी जी के इलेक्शन में एक बार गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा आप जिताओ इनको, 3 फ्लाईओवर में देंगे। तो मैं सोचता था उन फ्लाईओवरों का शिलान्यास भी आज ही के दिन होगा, माननीय गडकरी जी लेके जाएंगे। तो हम तो आशा वाले लोग हैं, और जो भी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं वो सकारात्मक निभाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं ऐतराज है, मगर कहीं ना कहीं आपको सुन रहा था, आपके सुनने से ही मुझे लग रहा था कि देखिए एक तरफ कुमाऊं में जो है 2200 करोड़ और दूसरी तरफ गढ़वाल में दुगने से भी ज्यादा, आपने देखा होगा दुगने से भी ज्यादा, एक मतलब 4700 करोड़ की मांग हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय सांसद थे जिन पे आपने विश्वास किया था, मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की योजनाओं को फटाफट
आगे बढ़ाने में या यहाँ की मांगों को पुख्ता तरीके से ऊपर रखने में कामयाब नहीं रहे। नहीं तो शायद चंपावत में 2-4 योजनाएं होती और कुमाऊं और गढ़वाल में कम से कम गढ़वाल से ज्यादा नहीं होती तो बराबर की तो होती। कहीं ना कहीं इतने प्रावधान से जो चंपावत के लोगों ने आग लगाई थी गडकरी के दौरे से, वो मुझे लगता है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे आज। तो भाजपा के जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा जी अगर सुन रहे हैं तो वो जवाब देंगे। निर्मल जी, आप अनम्यूट हो जाएंगे। निर्मल जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है, मुझे आ रही है वैसे, हाँ जी, मुझे आ रही है। हाँ, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में निर्मल मेहरा जी। युवा प्रणाम, जिलाध्यक्ष हैं धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के। तो काफ़ी 7,000 करोड़ रुपए की लागत की 37 सड़क की परियोजनाएं निर्मल जी स्क्रीन में आइए। वैसे हाँ, एक मिनट, मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या? हाँ, अभी आप नहीं दिख रहे हैं जी। हाँ, दोबारा आएंगे तो आप एक मिनट वैसे, मैं तो हाँ, मतलब ये मुझे तो जस्ट लग रहा है, मुझे तो आप हाँ, अब ठीक है दिख रहे हैं। जी, अब ठीक है। तो जो 7,000 करोड़ रुपए की उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री जो सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं और बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, उन्होंने आज भूमि पूजन किया है। एक तो उसमें कुमाऊं के हिस्से केवल 2217 करोड़ रुपए आए हैं। एक तो ये विभाजन, और ये चुनाव की तारीख से एक माह पहले, चुनाव की तारीख लोकसभा की कभी भी हो सकती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बताइए, जल्दबाजी का किया जा इस समय तो विपक्ष का ये कहना है कि भाई भूमि पूजन के बजाय उद्घाटन होनी चाहिए थे कामों के। जी जी, माननीय महोदय, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। जो ये एक सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा की आचार संहिता से पहले ऐसा कोई जल्दबाजी, भूमि पूजन, शिलान्यास किए गए हैं। ये जो अभी आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जी, आदरणीय हिमेश करपाल जी जो चर्चा कर रहे थे, उनकी बातों से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे एक चीज़ आप बताइए, मैं बहुत लंबे विषय में अगर न जाऊँ, मेरे पास पूरा बायोडाटा पूरा मेरे हमारी सरकार ने क्या काम किया है, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया है, मेरे पास ये पूरा बायोडाटा मेरे पास है। क्योंकि अगर कभी भी मुझे मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर मुझे कहीं अगर चर्चा करनी होती है, तो मैं अपनी जानकारी के लिए क्योंकि अपने पास रखता हूँ और ये मैं आपको बताऊँ कि आदरणीय हिमेश करपाल जी ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊँ में कंपैरिजन क्यों किया गया। ये बहुत ही गलत उनका विषय था। देखिए, अगर आपको शिलान्यास और घोषणा की बात करते हैं, उसमें 2200 करोड़ और 4700 करोड़ में अंतर ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर उससे पहले भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने कुमाऊँ के लिए क्या किया? मैं तो माननीय विधायक जी से बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि महोदय, आप 2 बार के इस चंपावत जिले में चंपावत विधानसभा के विधायक रहे। आप खुद बताइए, आप टनकपुर में आपका निवास है। आप जब टनकपुर से इससे पहले चलते थे और चंपावत मुख्यालय पहुंचते थे, आपको कितना समय लगता था महोदय? और आज जब जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद आदरणीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जब डबल इंजन की सरकारों ने काम किया, जो एक काम आपकी सरकारों में जो गिरफ्त को दिया गया था, एक जो आपकी संस्था है, केंद्रीय संस्थान है, जो गिरफ्त काम करती थी, वो हम भी देखते थे महोदय, कई वर्षों तक वो टनकपुर से बहुत अच्छा अगर थोड़ा-सा रोड बना पाए, तो वो सूखीडांग तक बना पाए। और ये जो काम है 2 साल 3 साल के अंदर में हमारा टनकपुर से सूखीडांग या टनकपुर से लेकर वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा महोदय, थोड़े से अगर हम आंकड़ों में आए, तो 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर सड़क हम 2 सालों में हमने पूरा चौड़ीकरण कर दिया गया है। आज आदरणीय विधायक जी भी अगर आपके आदरणीय विधायक जी चंपावत से भी बिलॉन्ग करते हैं, इनका मूल स्थान यहाँ है। ये जब अगर किसी उससे अगर चंपावत आते हैं, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा महोदय, इनसे ये सवाल कीजिए कि
आपके समय में कितना समय टनकपुर से चंपावत आने में लगता था और आज कितना समय टनकपुर से चंपावत आने में लगता है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं महर जी। इससे पहले उनसे जोशी जी, सवाल किया जाए। जोशी जी, मैं इंटरनेट कर रहा हूं, जी जोशी जी, जी खरगवाल जी। जो ये एनएच बना है, इस एनएच को बनाने का जितना योगदान कांग्रेस की और हरीश रावत की सरकार ने दिया है, माननीय अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे शिलान्यास जी, जरा ये इसके शिलान्यास का पत्थर उठा के देखेंगे, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी हरीश रावत ने की थी और किस तरह से हम लगे थे। वो तो बनाते टाइम हम नहीं थे, तो सारा गुड़ कर दिया गया और इतने इतने लैंडस्लाइड जोन बना दिए गए, खड़ी कटिंग कर दी गई क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं थी। जो माननीय विधायक गण थे वो खुद ठेकेदार हो गए थे। आप और ये पूरा, मैं कुछ चीजें कहना नहीं चाहता, मेरे ऐसी आदत नहीं है, मगर लोगों ने सबने देखा कि लड़ाई होती थी कि ऊपर के ठेके उस विधायक को मिलेंगे, नीचे के ठेके इस विधायक को मिलेंगे, वरना इसके लिए सारी एनओसी, सारी क्लियरेंस सब हरीश रावत की सरकार में हमने कराई और जब इसका शिलान्यास हुआ था, ये पत्थर निकाल के देख ले, याददाश्त के लिए इनके आंकड़े होंगे, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता में हरीश रावत का नाम लिखा हुआ होगा। ऐसा नहीं है। ये विकास के मामले में मैं स्वयं ये टनकपुर जौलजीबी सड़क के लिए मैं स्वयं हरीश रावत को लेकर राजनाथ सिंह से मिला। गृह विभाग से हम उस टाइम पैसा लेके आए कि राज चौक में कुछ जोड़ा जाना आवश्यक है। मैंने धरातल पर काम किया है, मुझे आंकड़े लेके चलने की जरूरत नहीं है, बाय हार्ट है, क्योंकि मैं 97 से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और 2002 में एमएलए हो गया था, तो मेरे पास ये सारी चीजें बाय हार्ट मुझे याद है कि किससे हमने कहाँ बैठक करी, कहाँ क्या चीजें तैयार करी, वो एक अलग चीज है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि गडकरी जी यहाँ आए और गडकरी जी को आपने सुना होगा, उन्होंने सरकार की कार्य क्षमता पर खुद चिन्ह लगा दिए। उन्होंने कहा मैं तो देने को तैयार हूँ, अब इनके डीएम, इनके वरिष्ठ अधिकारी, उनका भी नंबर मेरे पास, क्या उनसे मैं बात करूंगा? उन्होंने मुख्यमंत्री से कहना है कि आप मॉनिटरिंग करें इसकी। इसका मतलब मुख्यमंत्री की क्षमताओं पर भी उनको विश्वास नहीं है। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ साहब, हमने तो मुख्यमंत्री को चुना है, हम सोच रहे हैं कि भैया आप तो बिल्कुल बिल्कुल स्विट्जरलैंड ही बनेगा, ये मॉडल स्टेट बनेगा, अग्रणी बनेगा और उसमें हमारे निर्मल महाराज जी की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी, वो भी पूरा दबाव बनाएंगे। जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हमसे कहेंगे, बड़े भाई के नाते हम भी उसमें सहयोग करेंगे, थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए, थोड़ा जनता को साथ देंगे, थोड़ा प्रेस को साथ देंगे, थोड़े मीडिया को साथ देंगे, क्योंकि वो और हम दोनों ये चाहते हैं कि चंपावत का विकास। मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं सिर्फ वो बातें दिखा रहा हूँ जो दिख रही है। आपने कहा, मैं देख रहा था कि गुरु गोरखनाथ में रोप होगा। अरे हरीश रावत जी जिस रोपवे का शिलान्यास करके गए, हम काम शुरू करा के गए, विद्युत सबस्टेशन बना के गए उस रोपवे को चलाने के लिए, आज 7-8 सालों में 2016 से लेके 8 सालों में वही रोपवे मूर्त रूप नहीं ले पाया है। हम ये आज जो है जिनकी घोषणा होगी, कब उनका विसर्जन होगा, कब बनेंगे, कब मरेंगे, सांस कब आएंगे, आंसू वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे कि काम, हम तो जो आंकड़े दिखा रहे हैं, आप क्या ये कोई हम फर्क नहीं कर रहे, ये तो हमने जो मैंने जो आज सभा यहाँ पर कालीग्राउंड में जो कार्यक्रम हुआ, जो उसको देखा, मैं सिर्फ उसकी बात बता रहा हूँ कि ये सब मीडिया में, सोशल मीडिया में है कि 22 करोड़ की कितनी योजना का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया, उसमें चंपावत जिले की एक भी नहीं थी। मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री ने जो भी कहा, कैबिनेट मंत्री ने, वो सबके सामने है, वो सोशल मीडिया में उनकी स्पीच, उन्होंने अधिकारियों के लिए क्या कहा, मुख्यमंत्री जी को क्या कहा, क्या कहा, ये सब सबके संज्ञान में है, उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। मेरा कहना तो ये है कि अगर हम लोग एक्टिव रहते, हमारे सांसद एक्टिव रहते, तो शायद आज 2-4-6 सड़कें यहाँ की उसमें भूमि पूजन हो रहा होता और 2-4-6 और नई की बात भी हो रही होती। मगर वो कहीं ना कहीं उनके कहने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ठीक नहीं है उनके हिसाब से, और कहीं ना कहीं ये जो फॉरेस्ट के और दूसरे जिला स्तर के अधिकारी है, जिला प्रशासन है, ये लोग फॉरेस्टों की जल्दी फॉरेस्ट क्लियरेंस कराने के लिए, आप देखिए ना, कैबिनेट मंत्री कह रहा कि आप एडवांस में कुछ देने को तैयार है कि तुम फॉरेस्ट क्लियरेंस करोगे, 10,000 करो और होगा। इसका मतलब कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम सक्षम नहीं है कर पाने में। यही मैसेज जाता है मेरे को, तो अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, मैंने ना कोई अपने शब्द कहे, जो माननीय कैबिनेट मंत्री ने कहे, जो माननीय सभा में आए निकल के, जो सोशल मीडिया में दिख रहा हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब कोई, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कमतर दिखाऊं या किसी को नीचा दिखाऊं, ऐसा मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि वो किसी भी तरीके से वो चंपावत आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए जब हमें मौका मिला, हमने पूरी ताकत के साथ काम किया और हमें कहीं कमी रह गई तो जनता ने हमें ठुकराया भी, हमने जनादेश को स्वीकार किया, मगर जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का अगर आदेश दिया है
तो एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका, और जहां जहां पे हमको थोड़ा बहुत भी दिखाई दे, ये हमारे दिखाने मत से ये झंडा भी फहर सकता है, तो उसको दिखाने का सत्ता पछता आएगा, दिखाने का हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। उसी का निर्माण समय समय पे जो जरूरत होती है, मैं उचित समझता हूँ, मैं करता हूँ, सत्ता प्रतिष्ठान के सामने रखता हूँ। खरकवाल साहब, एक बात यह है कि बीजेपी शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए चुनावों की तैयारी बहुत तेजी से कर रही है, जनता के बीच जा रही है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो सड़क पर कहीं नहीं है, लोगों के बीच कहीं नहीं है। क्या ये मैंने कहा चुनाव? जी। मैंने कहा ना कि ये जो सत्ता प्रतिष्ठान का भरपूर फायदा उठाना जानते हैं। ये आज जो प्रोग्राम सरकारी खर्चे पे हो जा रहे हैं, कल आचार संहिता के बाद नहीं होंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर कोई सही से पूछे तो आज जो प्रोग्राम कलेक्टर में होगा, खाली उसी प्रोग्राम का कितना खर्चा, जिसमें गोरखपुर से टेंट और सामियाने आए हैं, गोरखपुर से बन के फ्लेक्सी और यहाँ लगे हैं आकर के 1.5 लेबर जो है 5 दिन से, पिछले 7 दिन से जो है काम कर रही है यहाँ उसको बनाने में, सामियाने में। तो एक अच्छा खासा धन लगा है, कुछ छोटा मोटा पैसा नहीं लगा है। मेरा कहने का मतलब पूरी फुटपातें खाली करा दी गई, फल उतार दिए गए, ठेले वाले हटा दिए गए। 2 दिन पहले से एसडीएम और नगर पालिका, रुद्रपुर नगर पालिका तक की गाड़ियां यहाँ आ गई, सब लग गई उनको हटाने के लिए। उतना सब करने के बाद टनकपुर को क्या मिला, चंपावत को क्या मिला, ये एक यहाँ के लोगों के मन में सवाल है, ये मेरे ही मन में नहीं है। मैं शाम के टाइम बाजार टहलने निकला तो हर लोगों के मन में ये सवाल था, और ये कहीं ना कहीं इनसे राजनीतिक चूक हुई है हमारे मित्रों से। वो कैबिनेट मंत्री आए थे और बड़ा उदार मना खुद को दिखा रहे थे कि मैं इतना दे दूंगा, मैं इतना देने को तैयार हूँ, इतना देने को तैयार हूँ। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हम लेने में चूक कर गए, कहीं ना कहीं हम लेने में चूक कर गए। अगर हमारे होमवर्क हमारा बढ़िया होता तो शायद हम बहुत कुछ झटक सकते थे, बहुत कुछ झटक सकते थे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हो सकता है मेरी बात से अध्यक्ष जी भाग ना रखे, हालांकि चंपावत के विकास के प्रति वो संवेदनशील है, गंभीर है, और कभी भी बात नहीं करते। मैंने आपको जितना देखा है कि उनकी चिंता है, और एक जमीन से जुड़े हुए नेता भी रहे, कार्यकर्ता रहे हैं, गाँव-गाँव उन्होंने काम किया है, ब्लॉक प्रमुख के तौर पर रहे हैं, तो उनको इन सब चीजों का अनुभव है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं इस पद पर रहते हुए नहीं कह सकते, उनको दिखाई भी देती हो तब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मर्यादा है, कुछ पद की मर्यादा है। मगर चंपावत के विकास के लिए जितना दर्द मेरे अंदर है, उतना दर्द उनके अंदर भी है। इस बात से मैं कभी असहमति नहीं जता रहा, इस बात को पूर्णतः सहमत। धन्यवाद खरकवाल जी, बहुत बहुत आपने अपनी बात बेबाकी से रखी। निर्मल मेहरा जी, आप अनम्यूट कर लेंगे। मेहरा जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है हाँ। आ रही है। तो एक बात अध्यक्ष जी ये बताइए कि 7 परियोजनाएं जो सड़क की थी, उसमें से टनकपुर में भूमि पूजन हुआ, लेकिन टनकपुर की एक भी योजना उसमें शामिल नहीं थी। तो क्या ये नाइंसाफी मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के साथ नहीं है? मैं आदरणीय आप हमारे सबके वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं थोड़ा सा अगर आप समय देते हैं अगर बोलने का, जी। अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा, जो प्रश्न पूछा, अगर उसी का जवाब देना है तो मैं उसी में आता हूँ। अगर जो अभी आदरणीय हमारे अग्रज बड़े भाई पूर्व विधायक जी, जिन्होंने 2 बार इस चंपावत की नुमाइंदगी। हमारे गोलू देव की भूमि का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो उनकी कुछ जो बातें थी, थोड़ा वो भी पब्लिक के सामने अगर क्लियर हो जाए तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप कभी तो संक्षेप में बताइएगा। शुद्ध डिबेट वो होती जी। है, शुद्ध चर्चा वो होती है जिसमें कि अगर एक व्यक्ति अगर कुछ बोले और दूसरा व्यक्ति उसका जवाब। थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करे कि आखिर आपने जो कहा उसमें क्या है। जी। देखिए, इन्होंने अभी जब मेरी बात समाप्त होने के बाद मेरे बड़े भाई ने एक बात कही, आदरणीय खरपाल जी ने, कि बोले इन्होंने क्या किया कि रोड बनाई और क्या किया, और उसमें कई सारे घटनाएं होगी, ये किया वो किया, कई चीजें इन्होंने कही। तो मैं अपने बड़े भाई को ये अवगत कराना चाहूंगा, आज वही नितिन गडकरी जी के जो संबोधन में कोट अमोड़ी से बस्तिया कोट सहित 60 स्थानों पर जो भूस्खलन की जो संभावनाएं बन रही थी, जहां पर को कहीं दुर्घटनाएं हो रही थी, जहां पर कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा था आने जाने में, 355 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर को कार्य अभी चल रहा है। जो ये काम जो पूरा अभी अंत तक होना है, 2000 जून 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। मैं एक चीज और आदरणीय बड़े भाई से पूछना चाहूंगा, बड़े भाई आपके यूपीए की सरकार केंद्र में थी,
आपकी राज्य में आपकी सरकार थी, आपके समय में मैंने एक चीज ये मैं पहले कह दिया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपने जब सड़क का ही मेरे से सवाल पूछ लिया है, तो मुझे इतना आप जवाब दे दीजिए, या इस जो भी इस चैनल को उसको देख रहे हैं, उनको ये जवाब दे दीजिए, जब मैंने निम्रतापूर्वक आपसे कहा कि दादा, जब आपके कार्यकाल में आप टनकपुर से लोहाघाट के मुख्यालय में चलते थे, तब कितने घंटे की यात्रा आपको करनी पड़ती थी, और आज कितने घंटे की आपको यात्रा करनी पड़ रही है, ये मुझे आप जरूर एक बार ये बताइएगा। और दूसरी दूसरी बात आदरणीय पूर्व विधायक जी ने मेरे से पूछी, और आप भी कह रहे हैं कि आप ये मत कहिए, जो जो 2200 करोड़ की घोषणाएं इस कुमाऊं क्षेत्र के लिए हुई है, उसमें ऑलरेडी हमारे चंपावत जिले के लिए या टनकपुर के लिए 100% हुई है। घोषणा होना, आज आप कह रहे हैं कि चुनाव की दृष्टि से घोषणा करने, शिलान्यास करने आगे, अच्छा, जो इससे पहले हमारे काम चलने लग गए हैं, सुचारू हो रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहीं पर को ले लीजिए, जो एक हम मैत्री देश कहते हैं, आप टनकपुर से नेपाल, बनबसा से नेपाल, हम मैत्री देश कहते हैं, हम चेली बेटी रोटी बेटी का रिश्ता जिनसे कहते हैं, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट 314 करोड़ का प्रोजेक्ट, 4 किमी 4 लेन, जो सितंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। मैं आदरणीय जोशी जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि देखिए, चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो बातें सच वो जनता तक जाए जो वास्तविकता है। आज अगर ये कहा जाए कि चंपावत जिले में क्या हुआ, आज घोषणाओं में क्या आया, हो सकता है कि इन घोषणाओं में ज्यादा ना आए या ज्यादा ना आ पाया हो, लेकिन ऑलरेडी बिना घोषणा के ही जो काम हो रहे हैं, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस चंपावत विधानसभा के विधायक हैं, और इस चंपावत जिले के लिए उनकी जो सोच है, एक आदर्श चंपावत जिला। और ये मैं कोई आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ठीक है, पत्रकारिता का काम है, पत्रकारिता हमारा चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहीं ना कहीं कुरेद के छोटी छोटी बातों को भी एक बड़ा इश्यू बनाने का उनका काम है। लेकिन मैं चाहूंगा, अगर ईमानदार पत्रकारिता भी हो, और बिल्कुल जो एक चौथा स्तंभ जिसे हमारे संविधान में कहा गया है, अगर वो पत्रकारिता अगर कोई व्यक्ति करे, तो वो इन चीजों को भी क्लियरफाई करे कि जब से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी चंपावत विधानसभा से विधायक के रूप में चुने गए और इस प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं, और ये भी दिखाया जाए, जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो अब मैं अगर ये मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है, अगर मैं ये पढ़ना शुरू करूं, तो मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा कि ये शायद हमारा समय बहुत कम रहेगा, जो आपने मुझे समय दिया है 20 मिनट 30 मिनट का। तो इतनी सारी योजनाएं, मैं एक आपको भूतकाल में वो भी ले जाता हूं, जब आदरणीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया जब चलाते हैं, तो 75 पैसा रास्ते में खर्च हो जाता, और मात्र 25 पैसा आम जनता को अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं कि अगर आज मैं 1 रुपया अगर केंद्र से चलाता हूं, तो 1 रुपया पूरा वो लाभार्थी के खाते तक जाता है। तो अब बहुत ज्यादा मैं इसमें लंबा आपका समय नहीं लूंगा। वास्तव में चंपावत जिले को आज नितिन गडकरी जी जो आए, बहुत बड़ी सौगात दे गए। अभी 300 करोड़ रुपया तो एक्स्ट्रा दे गए, जिसकी अभी डीपीआर, जिसकी कार्य योजना बन के केंद्र को जानी है। जो मुख्यमंत्री जी को कह गए कि इतने करोड़ों की तो मैंने बौछार कर दी, लेकिन उसके बाद 300 करोड़ सीआरएस फंड या जो भी है, उसमें आप मुझे डीपीआर बना के, उसमें कार्य योजना बना के दीजिए। और एक आदरणीय, अभी आपने अगर उस पूरे कार्यक्रम को देखा होगा, आपने उस पूरे कार्यक्रम में अगर आपने रहे होंगे, तो आदरणीय अजय भट्ट जी जो हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उसमें पूरे कुमाऊं क्षेत्र का चूंकि ये कार्यक्रम था, उन्होंने एक डिमांड की, तो वो भी ये कह गए कि उसको भी जो मैं 300 करोड़ रुपया यहाँ दे जा रहा हूँ, अगर आप मुझे, अगर पूरे प्रदेश की अगर आप मुझे कहने के लिए कहेंगे, तो मेरे पास एक एक पॉइंट वाइज नोट है, और मैं सारा अगर बोलना शुरू करूं, तो शायद हमारा समय कम पड़ेगा। इसलिए आदरणीय जोशी जी, इसमें मैं यही कहूंगा, आदरणीय विधायक जी को, आदरणीय बड़े भाई खरपाल जी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए
कि जब आप आदरणीय महोदय इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक थे, माननीय विधायक थे और आपकी सरकारें थी और आप माननीय विधायक के साथ-साथ आप सभा सचिव भी थे। वो सभा सचिव का पद चाहे कांग्रेस की सरकार में क्रिएट हुआ हो, लेकिन उसका जो आज हम दायित्वधारी के रूप में जिनको जानते हैं, तो उसी तरह वो सभा सचिव भी उस टाइम में कैबिनेट मंत्री के रूप में, दर्जाधारी के रूप में जाने जाते थे। आपके पास बहुत बड़ी पावर थी, आपके पास बहुत बड़ा वो था। आप सीधे आदरणीय हरीश रावत जी के नजदीकी थे और सीधे आप हरीश रावत जी के टेबल पर अपनी जो योजना रखते वो पूरा होता। लेकिन आज उसी जिस सड़क में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसी में मैंने ये आपसे कह दिया कि आप मुझे इतना बताइए कि जब आप 2 बार के विधायक थे, आप इस प्रदेश के आदरणीय मंत्री थे, तो आपके समय में आप जब टनकपुर से चंपावत मुख्यालय पहुंचते थे, तो कितना समय लगता था और आज कितना समय लगता है? इतना मुझे 2 अक्षरों का आप अगर संतुष्ट जवाब दे देंगे, तो मैं आप जो कहेंगे भाई साहब मैं मानने को तैयार हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद निर्मल जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। ये बात ठीक है कि 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और आज करीब-करीब 7,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं हुई हैं। इसमें बीजेपी को उम्मीद है कि विकास होगा और ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है और कांग्रेस को इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले है। हाँ,